Friends, welcome back in my YouTube channel V Academy. Today we will discuss about passivize of present continuous tense. So चलें शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की पैसिव बनाना सीखी थी। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव बनाना सीखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से वो काम होता है जो हम अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। अभी मतलब हो रहा है, मतलब कोई काम बता रहा है कि हम अभी ये हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो इसकी हम पैसिवाइज कैसे बनाते हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये नेगेटिव सेंटेंस की ये इंट्रोगेटिव या जो भी क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस होते हैं उसकी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की सिंपल जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट हम लिखते हैं, फिर एज एम आर लिखते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, प्लस हम इंग फॉर्म में जो वर्ब की फॉर्म होती है इंग या फोर्थ फॉर्म जिसे हम कहते हैं वो लगाते हैं, फिर हम लगते हैं ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लियर करके बताया, तो पहले हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, मेन चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ होती है कि हमें थर्ड फॉर्म लगानी होती है। किसी भी सूरत में हमें हर सेंटेंसेस में, हर पैसिवाइज के सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो पहले इसका मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, फिर सेम हम हेल्पिंग वर्ब वही रखेंगे कि एज एम आर, फिर हम एडिशन जिस चीज़ की करेंगे वो होती है बीइंग की। बीइंग यूज़ करनी होती है, इसमें बीइंग भी कांस्टेंट यूज़ करते हैं। बीइंग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मैंने आपको बताई पैसिवाइज में लगती है, उसके बाद बाय लगाएंगे, उसके बाद लास्ट में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसकी ये स्ट्रक्चर है। ऑब्जेक्टिव इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मीन्स जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस आए तो उसके पॉजिटिव टेंस की पैसिवाइज की स्ट्रक्चर ये होगी, याद कर दीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे होगी कि सिंपली जैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बनाते हैं तो उसकी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते थे, उसके बाद इज एम आर प्लस नॉट लगाते थे, फिर फोर्थ फॉर्म सेम ही लगाते थे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते थे। इज हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, आई के साथ हम एम लगाते हैं, और प्लूरल चीज़ों के लिए आर लगाते थे। ये याद रखना है हेल्पिंग वर्ब का। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर होती थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। नेगेटिव में हम जस्ट सिर्फ नॉट लगाते थे और वह ये सेम रहती थी। पैसिवाइज में हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे कि ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद इज एम आर रखेंगे। ऑब्जेक्ट तो हमें पहले रखना ही रखना है, पैसिवाइज है। ऑब्जेक्ट रखे, फिर इज एम आर रखेंगे, फिर हम नॉट देंगे। नॉट देंगे, फिर हम बीइंग का यूज़ करेंगे, सेम ही वही जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने बीइंग लिखा था, बीइंग लिखेंगे। फिर सेम फोर्थ को छोड़ के हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय का यूज़ करेंगे, और लास्ट में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यह थी हमारी नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो सवालिया क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, उसको हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। एक्टिव वाइज में जो नॉर्मल सेंटेंसेस हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव के, उसकी स्ट्रक्चर होती थी एज एम आर हम पहले लिखते थे, फिर हम सब्जेक्ट लिखते थे, फिर इंग फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते थे, मतलब फोर्थ फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते थे। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होती थी क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। अब हम इसकी पैसिवाइज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इज एम आर क्वेश्चनिंग, जाहिर सी बात है क्वेश्चनिंग है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना होगा। पैसिवाइज में भी एज एम आर हमने पहले लिखी, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट था तो पैसिवाइज में पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम बीइंग का यूज़ करेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे इंग फॉर्म को छोड़ के, क्योंकि पैसिव है, पैसिव में थर्ड फॉर्म लगनी है, फिर बाय का इस्तेमाल होगा, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। तो ये तीनों स्ट्रक्चर याद रखनी है, इससे हम सेंटेंसेस अभी बनाएंगे। देखना, सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है उसकी हम पैसिवाइज बनाते हैं कि अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अली क्रिकेट खेल रहा है, मीन्स ये काम अभी भी हो रहा है। तो ये हम समझ लेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि जब भी मेन हेल्पिंग वर्ड एज एम आर के साथ इंग फॉर्म लगेगी या फोर्थ फॉर्म लगेगी तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को रेफर करेगा। हम समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट मीन्स अली क्रिकेट खेल रहा है। अभी इसमें ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, हमारा क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले रखेंगे। तो क्रिकेट को हमने पहले लिखा पैसिवाइज में। क्रिकेट एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमारे पास ये देखे स्ट्रक्चर में एज एम आर हमें अभी लगाना है, तो क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा, एम नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा। तो क्रिकेट इज़, फिर हमें कौन सी चीज़ देनी थी स्ट्रक्चर में, देखें बीइंग देनी थी, तो फिर हम देंगे बीइंग।
अभी प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड होगा। तो हमें यहाँ पे प्लेड लिखना है और बाय लगानी है, जहाँ जो स्ट्रक्चर में लगी हुई है बाय, लास्ट में अली सब्जेक्ट देना है। तो हमारा सेंटेंस बन गया, पैसिवाइज हो गई कि क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय अली, क्रिकेट अली के द्वारा खेली जाती है। मीन्स देखें इसमें भी हमें जो लास्ट उर्दू या हिंदी में आता है कि खेली जाती है, मीन्स जाती है का मीनिंग देगी पैसिवाइज, मगर उसमें गो का यूज़ नहीं होगा, जाती है। ठीक है, तो क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय अली। तो दूसरा हमारे पास नेगेटिव का सेंटेंस है कि ही इज़ नॉट बीटिंग अली, वो अली को नहीं मार रहा है, मतलब वो अली को मार नहीं दे रहा है या अली को नहीं मार रहा है। तो इसकी सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की मीनिंग ये होगी। अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे हमने नेगेटिव की कैसे स्ट्रक्चर बनाई दी। नेगेटिव की पैसिवाइज में हमने पहले ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, प्लस नॉट लगाया था, फिर बीइंग रखी थी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी, फिर बाय लगाई थी, फिर सब्जेक्ट लगाया था। तो यहाँ पे हम कैसे इस सेंटेंस को पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, ही इज़ नॉट बीटिंग अली, अली हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अली को हमने पहले रख दिया, अली एक सिंगुलर है तो उसके साथ इज़ लगाएंगे, अली इज़। उसके बाद हम स्ट्रक्चर में देखें नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है, नॉट, फिर हम बीइंग लगाएंगे, बीइंग लगाई, बीइंग बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटन, बीटन थर्ड फॉर्म लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर हिम क्यों लगाया, हिम भी जब भी सब्जेक्टिव पोजीशन में आएगी हमारे पास तो ही में आएगी, अगर जब भी ऑब्जेक्टिव लास्ट में हम ही को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हम हिम में लगाएंगे, फिर हम ही नहीं रखेंगे क्योंकि ये एक रूल है ग्रामर का। तो अली इज़ नॉट बीइंग बीटन बाय हिम, अली उसके द्वारा मारा नहीं जा रहा है, मीन्स इसकी माना भी देखें, लास्ट में जा रहा की माना दे रहा है, अली इज़ नॉट बीइंग बीटन बाय हिम। उसके बाद एक हमारे पास इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, मतलब क्वेश्चनिंग का सेंटेंस है कि आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, क्या तुम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। तो हम क्वेश्चनिंग में पूछते हैं, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है कि क्या तुम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, तो आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वाइज में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है, टीचिंग हमारे पास मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और यू हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स को हम पहले ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्वेश्चनिंग का है, तो क्वेश्चनिंग में हमें देखा है कि सबसे पहले पैसिव वॉइस की क्वेश्चनिंग में एज एम आर हम लगाएंगे, एज एम आर जो भी वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास प्लूरल है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट नहीं है, तो द स्टूडेंट्स लगाने से पहले हमें आर लगानी होगी क्योंकि ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चनिंग सेंटेंस है कि आर लगाएंगे, आर लगा के फिर लिखेंगे द स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट, आर द स्टूडेंट्स, फिर हमें बीइंग का इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाया, बीइंग के बाद टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है टाट, टाट, फिर हम बाय का यूज़ करेंगे, बाय के बाद किसके द्वारा, यू के द्वारा, यू लगाएंगे लास्ट में हम सब्जेक्ट पे। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गई कि आर द स्टूडेंट्स बीइंग टाट बाय यू, क्या स्टूडेंट्स तुम्हारे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसकी मीनिंग भी जा रहे में आएगी। तो हमारा जो सेंटेंस था वो था आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो उसकी पैसिव हो गई आर द स्टूडेंट्स बीइंग टाट बाय यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।